माँ, ए माँ, क्या बात है? मेरी माँ को क्या हो गया? मेरी माँ उदास बैठी है, रो रही है। माँ, कैसे गमगीन बैठी मैया मेरी, कैसे गमगीन बैठी, कैसे गमगीन बैठी मैया मेरी। बात क्या है कि जो आज लेती है तुम, आज तक ऐसी हालत नहीं भी कभी, आज तक ऐसी हालत नहीं भी कभी। आंसुओं की जो माला पिरोती है तुम, क्या बात है माँ, तुम क्यों रो रही हो? जानना चाहते हो तो सुनिए मेरे लाल। क्या बताऊं तुम्हें रे नूरे नजर, क्या बताऊं, क्या बताऊं तुम्हें रे नूरे नजर, क्या बताऊं तुम्हें ये नूरे नजर। इसलिए आज बेटा मैं रो रही, बापू तुम्हारे घर से यहाँ, बापू तुम्हारे घर से यहाँ खुशियाँ मेरे लाल, अगर आज तुम्हारे पिताश्री इस घर में होते तो कितनी बड़ी खुशियाँ होती मेरे लाल। तो क्या कहा, क्या कहा, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहा, क्या कहा, मैं कुछ समझा नहीं। बात क्या है कोई इतना परेशान है, बात क्या बच्चे होते अगर पिताजी मेरे, बच्चे होते अगर पिताजी मेरे, कैसी खुशियाँ यहाँ होती संसार में, कैसी खुशियाँ। माँ तो पिताजी को याद करके रो रही है कि अगर आज मेरे पिताश्री होते तो इस संसार में न जाने कितनी खुशियाँ होती। लेकिन माँ, जब पिता का प्यार हमें नसीब ही नहीं है तो भूल जाओ पिताजी को, भूल जाओ पिताजी को, और सिर्फ इतना बताओ कि आखिर कौन थे मेरे पिताश्री, उनका नाम क्या था। तुमने मुझसे कभी बताया नहीं कि मेरे पिताजी कौन हैं, कहाँ रहते हैं।
बचपन से लेकर आज तक मैंने पिताजी को देखा क्यों नहीं? मेरे लाल तुम कहते हो मैं उन्हें भूल जाऊंगा। अरे मैं कैसे भूल जाऊं? जानना चाहते हो कि कौन है तुम्हारे पिताश्री? कौन है माँ? कौन है? कोई और नहीं, कोई और नहीं बल्कि इसी राज दरबार के सेनापति जिनका नाम था निर्भय सिंह, वही तुम्हारे पिताश्री थे। मेरे तू पागल हो गई है? किसका नाम ले रही है? मालूम होना चाहिए तुझे कि पूरे विक्रमगढ़ राज्य में ये ऐलान हुआ है, ये घोषित हुआ है कि सेनापति निर्भय सिंह महाराज विक्रम सिंह का कत्ल किया है और उसी कत्ल के जुर्म में सेनापति निर्भय सिंह को 20 वर्ष की सजा हुई है। 20 वर्ष की। और तू कह रही कि सेनापति निर्भय सिंह मेरे पिताश्री है? भूल जा पिताजी को, क्योंकि अगर इस बात का पता अगर राज दरबार में मालूम हो गई तो पिताजी तो बंद है, उनके साथ साथ हम लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे। नहीं मेरे लाल, खूनी कातिल तुम्हारे पिताश्री नहीं थे। नहीं, खूनी कातिल तो कोई और है, कोई और। महाराज विक्रम सिंह का कत्ल करने वाला कोई और। तुम्हारे पिताश्री को तो फंसाया गया है। हाँ मेरे लाल, मेरे पिताजी निर्दोष है। हाँ बेटा, महाराज विक्रम सिंह का खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि मंत्री दुर्गा सिंह है। हाँ, मंत्री दुर्गा सिंह ने महाराज का कत्ल करके और कत्ल के इल्जाम तुम्हारे पिताश्री को फंसा दिया और तुम्हारे पिताश्री को 20 साल की जेल हो गई। तो एक निर्दोष खूनी कातिल तो मंत्री दुर्गा सिंह है। मंत्री दुर्गा सिंह इतनी बड़ी बात अपने बेटे से छुपा के रखा। मेरे निर्दोष पिताश्री जेल की सलाखों में बंद है। खूनी कातिल कोई और, मंत्री दुर्गा सिंह। चिंता मत करना, तेरा बेटा अब सयाना हो गया है। तो मंत्री दुर्गा को मारूंगा मैं जान से और चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा। खाके कहता हूँ तेरे चरणों की कसम और मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा। खाके कहता हूँ तेरे आज तक जो हुआ से हुआ। तेरा बेटा तुझसे वादा करता है मैं कि मैं अपने निर्दोष पिताश्री को जेल की सलाखों से बाहर ले आऊंगा और हरामजादे कातिल मंत्री दुर्गा सिंह सजा तुझे दिलवाऊंगा। अपने बेटे पर भरोसा रखना, विश्वास कर। मैं जा रहा हूँ राज दरबार। सबसे पहले अपने लिए कोई नौकरी की तलाश करूंगा और जिस दिन मुझे राजमहल में या कि राज दरबार में नौकरी लग गई बस उसी दिन से पिताजी की तलाश जारी हो जाएगी। ढूंढ निकालूंगा पिताश्री को और मालूम करूंगा कि कौन सी जेल के अंदर मेरे पिताश्री बंद है और पिताजी को ढूंढ कर वापस अपने घर ले आऊंगा। यही उम्मीद तुमसे मेरे लाल। हाँ माँ, मुसीबतों का सहारा करके, मुसीबतों का सामना करके मुझे पढ़ाया लिखाया और आज इस लायक बनाया। तेरे बेटे की जिंदगी का कर्जदार है माँ। भगवान की प्रार्थना है कि हे ईश्वर
अगर किसी भी बेटे को माँ मिले तो मेरी माँ जैसी। ए माँ, वो तो कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है और प्यारी प्यारी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। माँ बच्चों की जाहोती है, ये होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। हाँ वो होते माँ बच्चों की जा होती है, ये होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। हाँ वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। ये जो दुनिया है मन होता तेरा तू फुलवारी है। मेरे लिए तो जागी है तू, सारी सारी रत्ना है मेरे लिए तो जागी दिल को मिलागी है ना तेरी अखियाँ, मेरे लिए तो जागी है तू, सारी सारी रत्ना है मेरे लिए तो जागी है तू, सारी सारी रत्ना। मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। माँ अपना ख्याल रखना और अपने बेटे पर भरोसा रखना। तूने जो उम्मीद अपने बेटे से लगाई है, तेरा बेटा तेरी उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फिरने देगा। जा रहा हूँ पिताजी की तलाश में, और जैसे ही मुझे पिताजी मिल गए देखना पिताजी को वापस अपने घर ले आऊंगा। ये रहा मेरा बेटा रूप सिंह, कितना अच्छा है मेरा बेटा। हे भगवान, मैं रात दिन तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी माँ को बेटा देना तो मेरे रूप सिंह बेटे जैसा, क्योंकि कितना अच्छा है मेरा बेटा। अगर जी रही हूँ तो केवल अपने इसी बेटे को देख ही, इसके सिवा मुझे जिंदगी में मिला ही क्या है। अब चलती हूँ और बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। हेलो, हाँ जी, पवन कुमार इलाहाबाद यूट्यूब वाले भैया जी की तरफ से माँ बेटे के प्यार के देखते हुए 100 किलो में 50 पैया इनाम आया है। दुख उठाए इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए
बियाबान जंगल में अब तुम आ चुके हो। कुछ खाना चाहते हो? नहीं, हम कुछ नहीं खाना चाहते। या कुछ कहना चाहते हो? नहीं, कुछ कहना नहीं चाहते। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए तुमको मारने से मुझे फायदा 50,000। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1। जल्लाद रुक जाइए, खबरदार। रोक ले, किसके तुम हो, इन्हें मार ले। काल है आ गया, नजर देख लो। तो तुम हुक्म जानना चाहते हो कि किसके हुक्म से मैं इन्हें मारने जा रहा हूँ? चारों तरफ नजर उठा के देख लो जल्लाद। इस तरह के नजरें मैंने बहुत देखी। मौत साए में खड़े हो, अगर एक इशारा हुआ तो जान से जाओगे। तुमको नहीं मालूम कि मैं किसके आदेश से इनको यहां मारने आया हूं? ये आदेश है महाराज दुर्गा सिंह का। महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है, इनको मारकर आंख और कलेजा निकाल कर मेरे समक्ष पेश करो। इसके बदले मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। तो ये आदेश महाराज दुर्गा सिंह का है। दुर्गा सिंह का। और उन्हीं के आदेश के अनुसार तुम इनकी जान लेने जा रहे हो। ये तो मेरा पैसा है। अच्छा, पैसा मिले मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। समझ गए। लेकिन अब तुम इन्हें मेरे हवाले करोगे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। समझ गए? हवाले तो कर दूंगा, लेकिन क्या? मैं राज दरबार खाली हाथ नहीं जा सकता। समझ गया। उसका भी उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं। बताओ क्या उपाय? जंगल में जाकर किसी शेर का शिकार कर लो, शेर को मारकर उसका कलेजा निकाल लो, और किसी हिरण का शिकार कर उसकी दोनों आंखें निकाल लो। हिरण की दोनों आंख और शेर का कलेजा ले जाकर महाराज दुर्गा सिंह के सामने पेश कर देना। कह देना कि ये आंख और ये कलेजा इन्हीं का है।
अब मेरा काम हो गया। चलो 50,000 मिल जाएगा। कौन है आप? बच्चे, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान मैं ताउम्र नहीं भुला पाऊंगा। ये आपके हाथ में जुल्म की जंजीर, ये सब क्या है? ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा महाराज दुर्गा सिंह ने तुम्हें सुनाकर तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंप दिए? बच्चे, यूं समझ लो कि ये सजा जो दी जा रही थी एक निर्दोष को, मेरे ना किए की सजा दी जा रही थी मुझे, बल्कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही थी। और बच्चे, मौका आने पर मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। खोल दो हाथ। आज मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है बेटे। घबराओ नहीं, अब घबराने की जरूरत नहीं। आजाद हो गए हैं आप। और हाँ, फूल सिंह नाम है मेरा। फूल सिंह? जी हाँ, डाकू कुंदन सिंह का बेटा हूँ। कुंदन सिंह के बेटे फूल? इस जंगल में आया था शिकार खेलने। खैर, अब घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा, अब ऐसी हालत में आप कहाँ जाएंगे? अब अगर राजमहलों की तरफ जाता हूँ तो वो हरामजादा और उस हरामजादी मुझे फिर से यही सजा होगी जो हो रही थी। अब मैं राजमहलों की तरफ नहीं जाऊंगा, कहीं अपनी दूसरी जिंदगी की शुरुआत करूंगा, क्योंकि उस हरामजादे से मुझे अपना बदला चुकाना है। जिस तरह उसने मुझको तड़पाया है, रुलाया है, अब मैं उसको रुलाऊंगा। इसके लिए एक नया रास्ता मैं ढूंढूंगा। तो अपने दुश्मनों से अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहते हैं तो ठीक है, माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, ये छोटी सी भेंट अपना बेटा समझकर स्वीकार कर लीजिए। कैसी? वाह बच्चे वाह, जितनी सराहना जितनी प्रशंसा करें तुम्हारी उतनी कम है। एहसान पे एहसान। एक तरफ बेटा कहे, एक तरफ एहसान की बात करते हैं। खैर, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो दिल से फूल सिंह को याद करना। क्यों नहीं याद करूंगा, क्यों नहीं याद करूंगा बेटे तुम्हें। अच्छा बाबा, मुझे देर हो रही है। अगर देर हो गई तो डांट भी पड़ेगी और मेरे पिताजी परेशान भी होंगे, इसलिए मैं जाना चाहता था। और हाँ, जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा। कौन सी बात? कि अपने हाथों में बंदूक तो उठाई है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत तरीके से न करना। बेटे, मैं वादा करता हूं कि ये बंदूक हमने उठाई है, मैं कभी इसका इस्तेमाल गलत नहीं करूंगा। अच्छा बाबा, सदा खुश रहो। चलो साथियों, जय भवानी मां।